दोस्तों रंजीत पायल को लेकर के पायल जिस लड़के रंजीत से दिलो जान से भी ज्यादा प्यार करती थी और उसके साथ शादी करके अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी, वही रंजीत आज पायल को लेकर के होटल जाता है और कहता है कि हम लोग होटल चलते हैं, बहुत दिन हो गया है तुम्हारे साथ टाइम बिताए, आज हम लोग कुछ खुशी के पल एक साथ बिताना चाहते हैं। दोस्तों रंजीत की बातों में पायल आ जाती है और उसकी बाइक पे बैठ करके दोनों होटल चले जाते हैं। दोस्तों रंजीत होटल में पहले से ही एक कमरा बुक कर रखा था और पायल को लेकर के अपने होटल के कमरे में जाता है। पायल यही सोच रही थी कि जरूर यहाँ पे हम लोग कुछ खाने पीने आए हैं और रंजीत से कहने लगती है कि रंजीत क्या मंगा रहे हो और क्या हम लोग खाने के लिए आए हैं। दोस्तों रंजीत कहता है कि तुम जो चाहो वो मंगा करके हम लोग आज खाएंगे, आज तुम्हारी ही पसंद की चीजें इस होटल में ऑर्डर होंगी। दोस्तों पायल कहती है मुझे सबसे ज्यादा पसंद चाउमीन है, तो तुम एक प्लेट मेरे लिए चाउमीन जरूर मंगा लेना और तुम्हें जो भी खाना हो वो अपने लिए मंगा लेना। दोस्तों वो चाउमीन का ऑर्डर करता है और आकर के पायल के पास में सट करके बैठ जाता है और पायल के कंधों पर अपना हाथ रख करके उसको प्यार करने लगता है। दोस्तों पायल को लगा कि रंजीत से वो बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है और रंजीत भी उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए उसके पास आकर के बैठ गया है। फिर दोनों प्यार भरी बातें करने लगते हैं और फिर कुछ समय के बाद रंजीत कहता है कि पायल अब मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो शादी के बाद हम दोनों करने वाले हैं। दोस्तों पायल तुरंत उठ करके खड़ी हो जाती है और रंजीत को डांटने लगती है और कहने लगती है कि रंजीत तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, ये सब तो शादी के बाद होता है और शादी से पहले कतई मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती, क्योंकि शादी के बाद रातें तो बिताएंगे ही, तो इससे अच्छा यही होगा कि हम लोग शादी के बाद ही ये सब कुछ करें। दोस्तों लेकिन रंजीत का जो दिलो दिमाग था वो बस हवस के ही शिकार में था और वो यही चाह रहा था कि जितनी जल्दी हो सके पायल की जिस्मों से खेल सकूं और पायल के साथ अपने हवस की आग बुझा सकूं। दोस्तों पायल ये नहीं समझ रही थी कि रंजीत अब उसके साथ क्या करने वाला है। दोस्तों रंजीत उसके हाथों को पकड़ता है और बेड के ऊपर उठा करके पटक देता है और उसके बदन से उसके सारे कपड़े को निकालने लगता है और एक एक करके उसके सारे कपड़े को निकालता जा रहा था। दोस्तों पायल रोती रही और रंजीत से मिन्नतें करती रही और उसके पैर को पकड़ने लगी और कहने लगी कि रंजीत भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम होटल में ये सब चीज़ों के लिए मुझे बुलाए हो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ कतई होटल में नहीं आती, और भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, तुम्हें ऊपर वाला भी नहीं माफ करेगा अगर मेरे साथ गलत कर दोगे तो। दोस्तों रंजीत पायल की बातों में बिल्कुल भी नहीं आता और उसे तो बस पायल के जिस्मों से अपने हवस की आग बुझानी थी। वह आओ देखता है न ताओ दरवाजे पर कड़ी लगाता है और उसके साथ रात भर संभोग करता है और अपने हवस का आग बुझाता है। दोस्तों पायल बिल्कुल बेसुध होकर के उस बेड पर पड़ी रहती है और फिर रोते हुए अपने घर की तरफ आ रही थी, लेकिन आज पायल के पैर डगमगा रहे होते हैं और उसके दिलो दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान, स्वागत करता हूं एक और नई कहानी में। दोस्तों आज की कहानी में कैसे एक लड़के ने एक लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आप लोग हर वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को अभी लाइक कर दो, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे मेरा हौसला और मेरा काफिला बढ़ता रहे और मैं आप तक अच्छा सा अच्छा वीडियो लेकर के आता रहूं। दोस्तों पायल नाम की एक लड़की जो कि कॉलेज में अभी उसका एडमिशन ही हुआ था, वो पढ़ने जाती है, तभी उसे एक लड़के से प्यार होने लगता है। दोस्तों जिस लड़के का नाम होता है रंजीत। दोस्तों रंजीत के बारे में पायल को कुछ भी नहीं पता था,
कि रंजीत कैसा लड़का है और उसके बैकग्राउंड कैसे हैं। दोस्तों, रंजीत स्कूल का मॉनिटर होता है क्योंकि वो दौलतमंद बाप का बेटा होता है। दोस्तों, स्कूल का मॉनिटर होने के साथ साथ वो पढ़ने में भी ठीक ठाक था क्योंकि उसके बाप ने उसकी कई जगह कोचिंग लगा रखा था। दोस्तों, रंजीत पढ़ने में भी ठीक था, स्कूल का मॉनिटर भी था, इसीलिए नई नवेली जो पायल उस स्कूल में पढ़ने आई थी वो रंजीत को अपना दिल दे बैठती है और उसके साथ मोहब्बत कर लेती है। दोस्तों, रंजीत भी पायल को जब देखता है तो उसकी सुंदरता का कायल हो जाता है और उसके साथ समय बिताने लगता है और झूठी मोहब्बत करने लगता है। दोस्तों, रंजीत का काम ही होता था कि जितनी भी लड़कियां उस कॉलेज में पढ़ने के लिए आती थी वो सबसे झूठी मोहब्बत करता था और अपने हवस का शिकार बना करके छोड़ दिया करता था। दोस्तों, यही काम वो पायल के साथ भी करने वाला था और झूठी मोहब्बत करने लगता है और पायल के साथ वो समय बिताने लगता है। दोस्तों, उसी स्कूल में एक और लड़का होता है जिसका नाम मधुकर होता है। दोस्तों, मधुकर पढ़ने में ठीक ठाक था लेकिन वो एक गरीब घर का लड़का था, तो उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो कुछ दिखावा कर सके, इसीलिए वो सादा जीवन जीता था। लेकिन पायल से उसको भी मोहब्बत हो जाती है और ये मोहब्बत एक तरफा ही थी क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपने मोहब्बत का, अपने प्यार का इजहार कर पाए। दोस्तों, वो बस समय की तलाश में था कि जिस दिन कोई अच्छा सा मौका मिलेगा मैं पायल से अपने प्यार का इजहार करूंगा और उसे बताऊंगा कि मैं उसे प्यार करता हूं। दोस्तों, एक समय ऐसा आता है कि जब वो पायल से अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि पायल, मुझे तुमसे बेहद ही मोहब्बत है और मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारे साथ शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। दोस्तों, पायल जब मधुकर की ये बातें सुनती है तो पायल जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि अपनी शक्ल भी देखी है, तुम्हारी शक्ल और तुम्हारे हुलिये से लगता है कि तुम कितने पैसे वाले हो और मुझे नहीं लगता कि तुम रंजीत से ज़्यादा पैसे मेरे ऊपर खर्च कर सकते हो और रंजीत से ज़्यादा मोहब्बत कर सकते हो। दोस्तों, मधुकर कहता है कि ओहो पायल, तुम किस रंजीत की बात कर रहे हो? वही रंजीत जो तरह तरह की लड़कियों को अपने हवस का शिकार बनाता है और फिर उसे छोड़ देता है। दोस्तों, पायल उसकी बात सुनकर के गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि रंजीत के बारे में तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बातें करने की? वो रंजीत जो मुझसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करता है, अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहता है, मेरे पीछे पता नहीं कितने पैसे खर्च कर चुका है और तुम उसे कहते हो कि वो लोगों से और लड़कियों से अपने हवस का शिकार बना करके छोड़ देता है। दोस्तों, मधुकर कहता है कि पायल, तुम्हें नहीं पता है उसकी सच्चाई मैं जानता हूँ क्योंकि तुमसे पहले इस कॉलेज में मैं पढ़ने आया हूँ और न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी इसी रंजीत ने बर्बाद कर दिया है। दोस्तों, पायल मधुकर को डांट करके और उसे उसकी हालत की दुहाई दे करके वहां से निकल जाती है। दोस्तों, मधुकर वहीं खड़े होकर के रंजीत को देखता रहता है जब तक पायल उसके आंखों से ओझल नहीं हो जाती है। दोस्तों, अब मधुकर उससे अपने प्यार का इजहार तो कर देता है लेकिन पायल उसकी एक नहीं सुनती और रंजीत से उसके प्यार में दिन प्रतिदिन खोती जाती है। दोस्तों, आने वाले टाइम में वो रंजीत पायल से अपने हवस की शिकार बनाने की फिराक में रहने लगता है और एक दिन पायल को झूठे प्यार में फंसाता है और कहता है कि पायल, तुम मेरे साथ होटल चल सकती हो, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती होगी तो जरूर तुम मेरे साथ होटल चल सकती हो। दोस्तों, पायल उसके प्यार में बिल्कुल खो चुकी थी और उसके प्यार में अंधी हो चुकी थी क्योंकि उसका ये पहला प्यार था और उसके साथ होटल जाने के लिए तैयार हो जाती है और पायल रंजीत की बाइक पे बैठ करके होटल पहुंचती है और होटल में पहुंचने के बाद वो लोग ऑर्डर करते हैं चाउमीन खाने के लिए और तभी रंजीत उसके पास बैठ करके उसके बदन को चूमने लगता है और उसके बदन को सहलाने लगता है। होटल कमरा वाला बात ना करे, होटल पे जाए कैसे? वो तो पहले बोले ही ना।
थोड़ा सा जल्दी करे जाते ही ना, वो बार बार ना होए ना। दोस्तों जब उसके बदन को सहलाने लगता है तो पायल को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वो सोचती है कि मैं तो बेहद ही मोहब्बत करती हूँ रंजीत से, तो ज़रूर वो थोड़ा सा प्यार करने के मूड में है, इसीलिए वो भी उसका साथ देने लगती है। लेकिन जैसे ही रंजीत कहता है कि पायल हम लोग बेड पे चलते हैं और वो सब कुछ करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ जो लोग शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ करते हैं। दोस्तों इतना सुनने के बाद पायल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसके होशो हवास उड़ जाते हैं और वो तुरंत खड़ी हो जाती है और कहती है कि कैसी बात कर रहे हो रंजीत, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात करने में? वो सब कुछ तो शादी के बाद होता है, यहाँ तो हम तुमसे केवल मोहब्बत करते हैं, फिर हम लोग पढ़ लिख करके कुछ जिंदगी में कर लेते हैं, उसके बाद शादी करेंगे और ये सब कुछ हम तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी हम तुम्हारे साथ केवल समय बिताने के लिए आए हैं, ना कि जिस्मानी संबंध बनाने के लिए आए हैं। दोस्तों पायल उसको डांट देती है और खड़ी हो जाती है और जाने लगती है। तभी रंजीत दौड़ करके उसके हाथ को पकड़ करके उसी बेड पर उठा करके पटक देता है और दरवाजे पर जा करके कड़ी लगा देता है और उसके साथ गलत करने लगता है। एक एक करके उसके जिस्म के सारे कपड़े निकाल करके होटल के रूम में फेंकने लगता है। दोस्तों पायल रोती रही और चिल्लाती रही और अपनी इज्जत की भीख उसके सामने मांगती रही, लेकिन वो दरिंदा रंजीत उसकी एक नहीं सुनता, क्योंकि वो तो बस इसी ही फिराक में था कि कैसे मैं इसके साथ अपने हवस का शिकार बनाऊं और अपने हवस को मिटाऊं। दोस्तों वो उसके सारे कपड़े को निकाल देता है और उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाता है और उसी होटल के रूम में उसका बलात्कार कर देता है। दोस्तों बलात्कार करने के बाद वो होटल के रूम से बाहर आता है और अपने घर चला जाता है। दोस्तों वो लड़की उसी होटल के रूम में बेहोश पड़ी रहती है और घंटे 2 घंटे के बाद जब उसको होश आता है तो वो अपने कपड़े को समेटती है और रोती हुई होटल से बाहर आती है। और आज पायल के चेहरे पे जो हमेशा मुस्कान सी रहती है, आज उसका चेहरा बिल्कुल उतर सा जाता है और उसके पैर डगमगाते हुए अपने घर की तरफ चल देते हैं। लेकिन रास्ते भर में पायल के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं और तरह तरह की सोच आने लगती है कि अब तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, किस मुंह से वो अपने घर जाएगी और कौन से मुंह से वो रंजीत की काली सच्चाई अपने माँ को बताएगी। दोस्तों फिर धीरे धीरे वो अपने घर पे किसी तरह से पहुंचती है और रात के अंधेरे में सो जाती है। जैसे ही सुबह होती है वो काफी टाइम तक अपने कमरे से बाहर नहीं आती है। फिर उसकी माँ उसके कमरे में जाकर के उसे डांटने लगती है कि पायल तुझे कॉलेज नहीं जाना है क्या, तुम देर तक सो रही हो, उठो और तैयार होकर के कॉलेज जाओ क्योंकि तुम्हारा पेपर नजदीक आ चुका है और तुम्हें ढेर सारी पढ़ाइयाँ करनी है। दोस्तों पायल रोने लगती है और उसके रोने की आवाज़ सुन करके उसकी माँ लौट पड़ती है और अपनी बेटी को अपनी बाहों में लेकर के पूछने लगती है कि आखिर क्या बात हो गई पायल जो तुम रो रही हो। दोस्तों फिर पायल रो रो करके अपनी माँ से अपने प्यार की काली सच्चाई बताने लगती है कि माँ मैं जिस लड़के से बेहद ही मोहब्बत करती थी, दिलो जान से प्यार करती थी और उसके साथ जीने मरने की कसमें खाती थी, उसी रंजीत ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और मुझे होटल बुला करके कल रात मेरे साथ जिस्मानी संबंध बनाया और रात भर उसी होटल में मेरे साथ रेप कर दिया। दोस्तों उसकी बातें सुनने के बाद उसके माँ के होश उड़ जाते हैं और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो भी सोचने लगती है कि कैसे उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। दोस्तों वह उसे डांटने लगती है और कहने लगती है कि तुम कैसा काम कर गई बेटी, अब तुम्हारी जिंदगी कहीं की नहीं है। दोस्तों ये सारी बातें जब वो अपनी माँ से बता रही होती है तभी उसका बाप ये सारी बातें उस दरवाजे के सुराग से सुन लेता है और जैसे ही उसकी माँ बाहर आती है वो उसको अपने कमरे में लेके जाता है और उसे डांटने लगता है कि मैं पहले भी कह रहा था कि अपनी बेटी की पढ़ाई बंद करा दो, लेकिन ये तुम्हारी जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा और आज वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था।
तुम्हारी बेटी पता नहीं किस लड़के के साथ मुंह काला करके आज घर में पड़ गई है। मैं तो कहता हूँ कि आज के बाद इसकी पढ़ाई लिखाई बंद कर दो, और इसकी पढ़ाई लिखाई नहीं बंद करोगी तो कल को इसका रिश्ता भी नहीं हो पाएगा। दोस्तों, अब पायल की पढ़ाई लिखाई भी उसके माँ बाप बंद करवा देते हैं। अब पायल उसी कमरे के अंदर घुट घुट कर अपना जीवन बिताने लगती है। दोस्तों, पायल उस सदमे से बाहर ही नहीं आ पाती है कि कैसे उसके प्यार ने ही उसकी जिंदगी बर्बाद कर दिया, और अब न तो कभी फोन करता है और ना ही रंजीत कभी उससे मिलने के बारे में सोचता है। दोस्तों, फिर क्या, पायल उसी सदमे में हमेशा हमेशा डूबी रहती है। ना तो किसी से बात करती है और ना ही उसके चेहरे पे मुस्कान आती है। दोस्तों, लाख उसकी माँ कोशिश करती है कि मेरी बेटी अब पहले जैसी मुस्कान आ जाए और वो पहले जैसी जिंदगी जीने लगी, लेकिन पायल के चेहरे से सारी की सारी खुशियां मानो किसी ने छीन लिया हो और वो गहरे सदमे में चली जाती है। दोस्तों, इधर मधुकर पढ़ाई करने के लिए जहाँ पे गया था वो वहाँ पे अच्छी पढ़ाई करता है, क्योंकि वो गरीब था और हर गरीब लड़का यही चाहता है कि मैं पढ़ लिख करके कुछ बन जाऊं। दोस्तों, मधुकर भी अच्छी पढ़ाई लिखाई करता है और एक थाने का दरोगा बन जाता है। दोस्तों, थाने में उसकी दरोगे की पोस्टिंग होती है और अच्छा पैसा कमाने लगता है, उसकी धाक बन जाती है और 2 महीने की छुट्टी पर वो अपने गांव आता है और अपने गांव में आसपास के लोगों में उसकी इज्जत बढ़ जाती है और हर कोई उससे सलामी ठोकने लगता है, और जो कोई मधुकर को देखता तो उससे जय हिंद और नमस्कार करने की आदत बना लेता है। दोस्तों, मधुकर को बहुत अच्छा लगता है कि आज उसकी मेहनत इस रंग लाई है कि लोग उसे देख करके उसकी तारीफ करते हैं और अपने बच्चों को भी मधुकर के जैसे बनने की सीख दिया करते हैं। दोस्तों, एक दिन मधुकर अपने घर से बाहर आता है और अपने दोस्तों से मिलता है और उनसे पूछने लगता है कि आजकल पायल नहीं दिखाई दे रही है, क्या पायल कहीं पढ़ने के लिए गई है या फिर उसकी शादी हो गई है। दोस्तों, फिर उसके दोस्त में से एक दोस्त बताता है कि यार मधुकर, जिस लड़की से तू कभी मोहब्बत किया करता था आज वो कहीं की नहीं है। रंजीत जो उससे मोहब्बत करता था, झूठी मोहब्बत करता था, उसको अपने हवस का शिकार बना लिया और उसका रेप करके उसे छोड़ दिया है। आज उसकी पढ़ाई भी उसके माँ बाप ने बंद करवा दिया है और वो एक कमरे की हो गई है और उसी में घुट घुट कर अपनी जिंदगी बिता रही है। दोस्तों, जब ये मधुकर सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और उससे मिलने की सोचने लगता है। दोस्तों, इधर पायल सदमे में चली जाती है और इतना ज्यादा उसको सदमा लग जाता है कि वो सोचती है कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगी जब उसको पता चलता है कि उसका जो सच्ची मोहब्बत जो उससे करता था मधुकर आ चुका है और वो पढ़ लिख करके दरोगा बन चुका है। दोस्तों, सबसे ज्यादा दुख उसको इस बात का होता है कि वो मधुकर के प्यार को इनकार कर चुकी थी और मधुकर से उसने अपने सारे नाते को तोड़ ली थी। दोस्तों, वो सोचती है कि मैं जीऊं या मर जाऊं या मैं उसके सामने कभी ना कभी तो आऊंगी और क्या मुंह लेकर के उसको अपना चेहरा दिखाऊंगी। दोस्तों, यही सोच में वो एक दिन अपने कमरे के अंदर पंखे पर अपने दुपट्टे को लगा करके फांसी का फंदा बना लेती है और उसी में अपने गले को फंसा करके फांसी में लटक जाती है। दोस्तों, जैसे ही वो फांसी में लटकती है उसकी माँ खिड़की से ये सारी हरकतें देख लेती है और चीखने पुकारने लगती है कि मेरी बेटी को कोई बचा लो, नहीं तो वो इस दुनिया से चली जाएगी। फांसी के फंदे पर लटक चुकी है। दोस्तों, उसी टाइम पे मधुकर उसके दरवाजे के सामने से जा रहा होता है और जब उसके माँ की चीख पुकार सुनता है तो दौड़ करके आता है और दरवाजे को तोड़ करके उस कमरे में घुसता है, जिस कमरे को देख करके उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पे वही पायल फांसी के फंदे पर लटकी हुई होती है। दोस्तों, वो चीखने लगता है और चिल्लाने लगता है और दौड़ करके पायल को सहारा देता है और पंखे से फांसी के फंदे से नीचे उतारता है। दोस्तों, उसकी माँ रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और मधुकर भी उसके हाल को देख करके उसके आंखों से आंसू आ जाता है और आनन फानन में उसको लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं और जब हॉस्पिटल में
उसको दिखाया जाता है तो डॉक्टर ने कहा कि बस कुछ ही मिनट अगर और देर किए होते तो आज तुम्हारी बेटी इस दुनिया में नहीं होती। और फिर 2-3 घंटे के इलाज के बाद पायल को होश आता है और मधुकर को सामने देख करके वो जोर जोर से रोने लगती है और कहने लगती है कि मधुकर क्यों बचाया तुमने, मुझे मरने दिया होता क्योंकि मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा है, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। जिस लड़के से मैं प्यार करती थी तुम सच कहते थे, वो सिर्फ मेरे जिस्मों से प्यार करता था और मुझे अपने हवस का शिकार बना करके मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुम बहुत अच्छे लड़के थे लेकिन मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाई। मैं उसके प्यार में अंधी हो चुकी थी, लेकिन वो लड़का तो मुझसे कभी मोहब्बत किया ही नहीं था, वो सिर्फ मेरे जिस्मों से ही प्यार किया करता था। लेकिन मधुकर अब इन सारी बातों का क्या फायदा, क्योंकि मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है। मुझे मरने दो और डॉक्टर से बोलो कि मुझे जहर का इंजेक्शन लगा दें, क्योंकि मैं अब इस जिंदगी को जीना नहीं चाहती और इस जिंदगी से परेशान हो चुकी हूँ। दोस्तों, मधुकर दौड़ करके उसे अपनी बाहों में लेता है और उसके आंसू को पोंछते हुए कहता है कि नहीं पायल, ये प्यार अभी भी तुम्हारे प्रति कम नहीं हुआ है। ये मधुकर आज भी तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है और आज भी मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, फिर पायल उसकी बात सुन करके उसके कदमों में गिर पड़ती है और रोने लगती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ घर आते हैं और उसकी माँ भी और उसके पिताजी को भी जब ये बात पता चलती है कि एक दरोगा जो उससे रिश्ता के लिए तैयार है, वो लोग भी खुश हो जाते हैं। दोस्तों, फिर वो जो लड़का मधुकर होता है कहता है मैं तुम्हारे ऊपर किए इस सजा का बदला रंजीत से तो जरूर लूंगा, तुम्हारे साथ उसने जो भी कुछ किया है उसकी सजा उसे जरूर दूंगा। लेकिन पायल कहती है कि वो बड़े बाप का औलाद है, अगर तुम उसको सजा देना चाहते हो तो भी नहीं दे पाओगे, क्योंकि जब तक तुम उसको रंगे हाथों नहीं पकड़ोगे तुम्हारे पास सबूत ही क्या है जो तुम उसको सजा दे पाओगे। दोस्तों, मधुकर कहता है कि तुम तो मेरे सामने खड़ी हो, एक जीता जागता मेरे सामने सबूत ही हो। दोस्तों, फिर उसकी माँ कहने लगती है कि बेटा, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटी की जिंदगी या मेरे बेटी की इज्जत पर और भी ज्यादा कीचड़ उछले, इसलिए तुम इस बात को यहीं पर खत्म कर दो, वो जैसा है उसको जीने दो और तुम लोग भी अपनी सही से जिंदगी जीने की तैयारी करो। दोस्तों, मधुकर कहता है कि तुम नहीं तैयार होती हो, कोई बात नहीं, मैं उस लड़के को सजा दे करके ही रहूंगा। और वो अपनी बहन को उसी के कॉलेज में एडमिशन करवाता है, क्योंकि उसे पता था कि जब कोई नई लड़की इस कॉलेज में आती है तो वो उसके ऊपर नजरें जरूर बनाता है। दोस्तों, वो अपनी बहन को सारी बात बताता है कि कैसे इस लड़के को तुम्हें झूठे प्यार के जाल में फंसाना है और होटल तक लेकर जाना है। दोस्तों, उसकी बहन बहुत ही खूबसूरत होती है और मधुकर की बहन जब उस कॉलेज में जाती है तो वो उसके ऊपर निगाहें बना लेता है और फिर धीरे धीरे वो उसको लेकर के होटल जाती है। और वही सब कुछ उसके साथ भी जब रंजीत करने वाला होता है तभी दरवाजा खोल करके उसका भाई मधुकर वहां पर पहुंच जाता है और रंगे हाथों रंजीत को पकड़ लेता है और उसके किए की सजा ले जा करके अपने थाने में तमाम पुलिस वालों के बीच में उसे पीट पीट करके देने लगता है और कहने लगता है कि तुमने जो भी कुछ किया है आज उन सब की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। दोस्तों, फिर उसे पीट पीट करके बड़ी जेल में भेज देते हैं और उसके गलती का एहसास दिलाते हैं कि कैसे तुमने पायल के साथ गलत किया था और आज उसी की सजा तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी को जेल में बिता करके चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, फिर इधर मधुकर और पायल की शादी होती है और हंसी खुशी वो अपना जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।